झारखंड का एक जिला पड़ता है सिंहभूमि। और सिंहभूमि का एक तहसील है घाटशिला। और उसी का एक उपनगर है मऊ भंडार, जहाँ पर एक प्रसिद्ध कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। इस कंपनी में कॉपर का खनन होता है। और इस कॉलोनी के पास एक कॉलोनी है, और इस कॉलोनी को कंपनी के वर्करों के लिए बनाया गया था। और वहीं मऊ भंडार, उसी कॉलोनी के पास एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल है, जो मूलतः बनाया गया था वहाँ के वर्करों के लिए। दोस्तों, कहानी है सन 1979 में उसी हॉस्पिटल में, मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दंपत्ति ड्यूटी करते था, जिसमें पति का नाम प्रभाकरण और पत्नी का नाम डॉक्टर शांति था। दोनों हंसी खुशी रहते थे। दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक बच्ची और एक बेटा। और दोनों बच्चे मुसबनी कन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन जो प्रभाकरण था वो बहुत ही दिलफेक किस्म का आदमी था। यूँ कहें कि अय्याश किस्म का। सभी लोगों से ताना बनना, नर्सों से मतलब अभद्र व्यवहार करना, डॉक्टरों से अभद्रता करता था। कई बार डॉक्टर शांति के पास भी ऐसी शिकायत आती थी कि आप अपने पति को समझा लीजिए। कई बार वरिष्ठ डॉक्टर भी डॉक्टर शांति को शिकायत करते कि अपने पति की हरकतों को थोड़ा ठीक कीजिए, हमारी भी कुछ इज्जत है। पत्नी कई बार डॉक्टर प्रभाकरण को समझाती थी, लेकिन डॉक्टर प्रभाकरण को कुछ समझ में नहीं आता था। आखिर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम हेमा था। हेमा प्रभाकरण के दूर की बहन की बेटी थी। और वो जो हॉस्पिटल है मऊ भंडार वक्स हॉस्पिटल से 30-35 किलोमीटर दूर एक और हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल, जो टाटा नगर में था। वहीं पे नर्स थी। और वो शनिवार को एम्बुलेंस से आती थी। वो भंडार वर्क्स हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल था। जब भी मरीज इमरजेंसी पड़ता, मरीजों को टाटा हॉस्पिटल भी रेफ़र किया जाता था। उसी हॉस्पिटल में हेमा नर्स थी। और शनिवार के शाम एम्बुलेंस के साथ आती थी। और उसी हॉस्पिटल के प्रांगण में, यानी मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल के प्रांगण में एक बंगला था। और उसी के पास आसपास कॉलोनी थी जिसमें वर्कर रहते थे, कुछ नौकर रहते थे। और उसी बंगले में दोनों डॉक्टर दंपत्ति भी रहती थी। उसी के 100 कदम दूर एक नदी बहती थी, स्वर्णरेखा। और बंगला बहुत ही खूबसूरत था। उसी में हेमा और 2 मियाँ बीवी आराम से रहते थे। लेकिन दिलफेक प्रभाकरण का चक्कर चल गया हेमा के साथ। वो आए दिन हेमा से नज़दीकियाँ बढ़ाता गया। और हेमा भी उसको पसंद करती थी, क्योंकि बहुत समय पहले हेमा डॉक्टर प्रभाकरण से मोहब्बत करती थी। दोनों की शादी भी लगी थी, लेकिन किसी कारणवश प्रभाकरण ने लव मैरिज कर लिया डॉक्टर शांति के साथ। अब हेमा को अपना आशिक दोबारा मिलने लगा, तो हेमा भी कहाँ पीछे थी। हेमा भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाने लगी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गए और अवैध संबंध बनने लगे। इसकी खबर बंगला के नौकरों ने कॉलोनी में पहुंचा दी। और कॉलोनी से धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में, पूरे एरिया में फैल गई कि नर्स हेमा का प्रभाकरण के साथ चक्कर है। और चक्कर रहता भी क्यों नहीं, आए दिन हेमा शनिवार और संडे को 2 दिन छुट्टी मिलती थी, तो 2 दिन उसी बंगले में रहती थी। और उस दिन अगर डॉक्टर शांति की ड्यूटी लग जाती थी, दोनों के मजे होते थे। धीरे धीरे ये बात डॉक्टर शांति को भी मालूम चली। डॉक्टर शांति ने उसको समझाया, लेकिन दोनों में झगड़ा होने लगा। जब भी नाइट ड्यूटी पर प्रभाकरण की ड्यूटी लगती, वो उसे बुला लेता था किसी कारणवश हेमा को अपने पास, और वहीं दोनों डॉक्टर मजे करते। धीरे से सोर्स लगा के जमशेदपुर में, और हेमा का भी ट्रांसफ़र टाटा हॉस्पिटल से मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल में करा दिया।
अब हेमा उन दोनों के साथ ही रहने लगी। आखिरकार डॉक्टर शांति को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लेकर खेतरी कापर प्रोजेक्ट एक दूसरी प्रोजेक्ट में अपना ट्रांसफ़र कर लिया वहाँ के हॉस्पिटल में। अब ये दोनों एकदम फ्री थे और जब चाहे जब कुछ भी कर सकते थे। दोनों का प्रेम प्रसंग अवैध संबंध चलता रहता था और इसी बीच डॉक्टर शांति की जगह एक नई डॉक्टर का ट्रांसफ़र होता है, डॉक्टर मधु करकेटा। डॉक्टर मधु करकेटा नई जवान थी, सुंदर भी थी। अब प्रभाकर की चाल उस मधु करकेटा की तरफ बढ़ने लगा और मधु करकेटा की दिन भर तारीफों करता था, उनके आगे पीछे घूमता था। धीरे धीरे दोनों भी प्रेम प्रसंग में पड़ गए। इधर बंगले में हेमा और डॉक्टर प्रभाकर साथ रहते रहते आखिरकार हेमा प्रेग्नेंट हो गई। अब उससे शादी का दबाव डालने लगी। उधर प्रभाकर ने भी डॉक्टर शांति को तलाक का नोटिस भेज दिया। वो अब प्लान बना चुके थे कि अब दोनों हेमा और डॉक्टर प्रभाकर साथ रहेंगे, लेकिन बीच में आ जाती है मधु करकेटा। अब मधु करकेटा को प्रभाकर बंगले पे भी लेकर आना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि हेमा ड्यूटी पे गई थी और जब वापस आती हो तो देखती है उसी बंगले में आपत्तिजनक हालत में मधु और प्रभाकर एक कमरे में पड़े थे। इसको देख के उसका दिमाग घूम जाता है। वो गुस्सा करती है और उसको धक्के मारकर मधु करकेटा को बंगले से बाहर फेंक देती है और प्रभाकर को चेतावनी देती है कि जो तुम ये करते तुम्हारी हरकतों पूरी कॉलोनी जानती है और तुम्हारी मैं नौकरी खा जाऊंगी। हम लोग जल्दी अब केरला जाएंगे और केरला में जाकर वहीं शादी करेंगे। प्रभाकर समझ जाता है कि आज बहुत गुस्से में है हेमा। उससे सॉरी बोलता है और बोलता है हम बहुत जल्द केरल जाकर शादी कर लेंगे। और हेमा उसके जाल में आ जाती है और कुछ ही दिनों बाद प्रभाकर हॉस्पिटल में आके कहता है कि उसने हेमा को केरल जाने वाले ट्रेन में बैठा दिया और केरल में उसके अच्छे हॉस्पिटल में जॉब लग गई है। कुछ दिन बाद वो भी वहीं जाएगा और वहीं वो दोनों शादी कर लेंगे। इधर 1-2 महीने बाद केरल से उसके भाई और उसके बाप आते हैं झारखंड और झारखंड में जाते हैं वहीं कापर लिमिटेड कंपनी में। वहाँ से हॉस्पिटल मऊ भंडार वर्क्स हॉस्पिटल में और कहते हैं कि यहीं पे मेरी बेटी हेमा रहती थी, जो नर्स है वो कहाँ गई। तो हॉस्पिटल में बताते हैं कि प्रभाकर के बंगले में साथ रहती थी और प्रभाकर बताया तो कि वो तो केरल चली गई। आखिर माँ और बेटा और बाप प्रभाकर के पास आते हैं और प्रभाकर ने कहा कि उसने तो उसको केरल जाने वाले ट्रेन में बैठा दिया था। दोनों रोते गाते केरल जाते हैं, वहाँ FIR करते हैं और पुलिस आती है तो पुलिस भी यही सवाल करती है प्रभाकर से कि आखिर हेमा गई तो कहाँ गई। और प्रभाकर का बस एक ही जवाब था कि मैंने उसे ट्रेन में बैठा दिया, वो जाने कहाँ चली गई। आखिरकार जांच बैठाई जाती है और टाटा जमशेदपुर से भी एक टीम आती है पुलिस की और सिंहभूमि की पुलिस। आखिरकार जांच मिलती है। उसी वक्त पास में बहती नदी स्वर्णरेखा में बाढ़ जाती है। नदी तूफान पर था और तूफान नदी का पानी कॉलोनी में आने लगा और बंगले में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। सारे लोग इधर उधर उस पानी में कुछ मृत जानवर भी आए थे जिसकी बदबू पूरी कॉलोनी में फैल गई थी और सबसे ज़्यादा बदबू प्रभाकर के बंगले से आ रही थी। प्रभाकर अब ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहता था, वहीं कैंटीन में खाता, वहीं ज़्यादातर सो जाता। लोगों ने समझा कि कोई जानवर प्रभाकर के बंगले पर मृत पाया गया और सड़ गया, उसकी बदबू आ रही थी क्योंकि जो पानी प्रभाकर के बंगले से नाली में मिल रहा था उस पानी में बहुत ही बदबू थी। आखिरकार एक दिन केरला पुलिस और झारखंड पुलिस जांच के तौर पर उस बंगले में जाते हैं और देखते हैं कि बंगला तो एकदम वीरान सा लग रहा है और जगह जगह बदबू आ रही थी और एक कमरे में बदबू कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। जब उस कमरे में पुलिस जाती है और देखती है एक टीन के बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, आखिर वो बॉक्स खोला जाता है, उसी में काटे हुए
शरीर के टुकड़े पड़े थे जिसमें नमक और एसिड डाला गया था शरीर को गलने के लिए। चेहरा साफ साफ तौर पर देखा जा सकता था कि हेमा का ही था। पुलिस तुरंत उनके माँ बाप के को फ़ोन करती है। वो लोग आते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश मर्चुरी में रखी जाती है और देखते हैं कि पहचान लेते हैं कि ये हेमा ही है। दोनों बाप और बेटे ने उस डॉक्टर प्रभाकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। आसपास के नौकरों से पुलिस पूछताछ करती है और पता चलता है ये व्यक्ति तो बहुत दो किस्म का आदमी है। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, प्रेग्नेंट भी थी और मैं शादीशुदा पहले से था, इसलिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था, जिसके चलते मैंने उसकी हत्या कर दी। प्रभाकर को आखिर पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब आगे की कार्रवाई करती है। दोस्तों ये कहानी पुरानी है, सन 1979 के आसपास, लेकिन ये कहानी आज तक न जाने कितनों कहानियों से मिलती जुलती है। जैसे कोलकाता में अभी एक हफ्ते पहले जो हुआ था, ऐसे न जाने कितने कहानियों का सेम पैटर्न रहता है जिसमें एक अवैध संबंध के चलते कोई ना कोई अपनी जान दे देता है। दोस्तों ये कहानी आप कहीं पढ़ी है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं है तो अगर वीडियो या कहानी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।